अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तरीम फ़ातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ओहदा संभाले हुए 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और अपनी 100 दिन की कारकर्दगी के बाद उन्होंने कौम से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कौम को तसल्ली देने की कोशिश की है कि हमने जो काम किया है उससे आइंदा आने वाले दिन और आइंदा आने वाले जो महीने हैं उसमें कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा। इस तरह की तसल्लियाँ कौम को दी गई हैं जो उन्होंने कौम से खिताब किया है। और फिर वहीं दूसरी जानिब मरीम नवाज़ साहिबा के भी उन्होंने ओहदा संभाला है, तो ओहदा संभाले उनको भी 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं और उनकी 100 दिनों की कारकर्दगी जो हुई है उसके हवाले से सर्वे किए गए हैं, तो 55% लोग उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है। बाकी 55% लोगों को ये लगता है, 45% लोगों को ये लगता है कि ये मज़ीद अच्छा काम कर सकती थी या इनकी जानिब से वो काम नहीं किए गए जो बतौर वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से मरीम नवाज़ साहिबा को करने चाहिए थे। तो जैसा कि आप सब लोगों के सामने भी है, मरीम नवाज़ साहिबा ज़्यादातर जब से उन्होंने ओहदा संभाला है वो आपको दौरे करते हुए नज़र आ रही हैं। कभी किसी डिपार्टमेंट का दौरा कर लिया, कभी किसी जगह का विज़िट कर लिया, कभी केक एंड बेक्स का विज़िट कर लिया, कभी जेल का विज़िट कर लिया। तो जब से ओहदा संभाला है उन्होंने ज़्यादा ज़ोर अपना दौरों पर रखा है और कभी किसी हवाले से पंजाब में कोई अभी तक कोई मंसूबा जो है वो आवाम को देखने में नज़र नहीं आया। और एक और सर्वे किया गया है कि जब से वो सीएम पंजाब बनी है उसके बाद से उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। वहीं दूसरी जानिब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की बात करें तो उन्होंने अपने 100 दिन की कारकर्दगी के बाद जो कौम से खिताब किया है उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी तसल्ली आवाम को दी है और कहा है कि आईएमएफ का जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं वो इंशाल्लाह आखिरी प्रोग्राम होगा। मतलब कि इसके बाद पाकिस्तान कभी आईएमएफ से कर्ज नहीं लेगा, ये बात उन्होंने कर दी है। और ऐसा कौन सा प्रोग्राम आईएमएफ से लेने जा रही हैं, आखिर आईएमएफ की जो शराइत हैं, जो शराइत आईएमएफ ने रखी हैं जिस पर पाकिस्तान को कर्ज देना है, वो आवाम को तो पता चले कि किस बेस पर हमारे मुल्क को कर्जा दिया जा रहा है, आवाम को उस चीज़ से आगाह किया जाए। आवाम को तो पता ही नहीं है कि आईएमएफ की शराइत कौन सी हैं। बहरहाल आईएमएफ की शराइत पर बजट जो पाकिस्तान का है साल 2024 और 2025 का, वो आईएमएफ की जानिब से तजवीज़ किया गया था और उसी पर अमल दरामद करके पाकिस्तान का बजट बनाया गया है। तो उस बजट से आप अंदाज़ा लगा लें कि बाकी आईएमएफ की शराइत किस तरह की होंगी। दुनिया में कहाँ पर होता है कि 18% टैक्सेस लगा कर कहा जाए महंगाई नहीं है, महंगाई को कम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब कुछ मियाँ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं और अभी जो मौजूदा बजट आया है उससे शराफिया को तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बल्कि मोस्टली तनख्वाहदार तबका जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। लेकिन आवाम को इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब मज़ीद कहते हैं कि महंगाई 38% से कम होकर 11% पर आई है। अगर इस बात पर ये बात की जाए तो 38% तक महंगाई को लेकर जाने वाला कौन है, क्योंकि कोई पार्टी कोई हुकूमत इस चीज़ को तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है कि महंगाई किसके दौर में हुई, किस दौर हुकूमत में हुई। लेकिन अभी पिछले आपको मैं मेरा वीलॉग आप देखें तो जिस दिन बजट पेश किया गया था उसमें मैंने आपको बताया था कि नवंबर में महंगाई 9% थी, 9% से अब 11% तक महंगाई आई है। तो 9 से 11 तक का सफ़र कैसे हुआ, 9 से 11 महंगाई कैसे हुई? तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं जो हुकूमत तस्लीम करने को नहीं आ रही। और फिर मज़ीद उन्होंने कहा है कि वो इस तरह के अदारे जो अवामी खिदमत के बजाय कौम पर बोझ हैं और करप्शन कर रहे हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर फिर एक और सवाल कि ऐसे कौन से अदारे हैं, उनका नाम भी बताना चाहिए था। तो उस लिस्ट में सबसे पहला इदारा कौन सा आता है जो करप्शन कर रहा है और कौम की खिदमत नहीं कर रहा। ये उन्होंने छोटी सी बातें की हैं कि उन अदारों को हम ख़त्म कर देंगे जो आवाम की खिदमत के लिए काम नहीं कर रहे, उल्टा करप्शन कर रहे हैं। फिर मज़ीद उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये से ज़ायद कमी का ऐलान किया है कि पेट्रोल की कीमत में जो है कमी की जाएगी और पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 258 रुपये 16 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। ये उन्होंने अपने खिताब में बात की, मतलब जो उन्होंने 100 दिन के अंदर अंदर काम किए हैं वो उन्होंने कौम को करके दिखाए।
پھر اس کے بعد امیر جماعت اسلامی کے ایک ہیں ممبر ہیں نعیم الرحمان، انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنا اعتبار کھو چکے ہیں اور ان کا دعویٰ جو ہے وہ حقیقت سے کچھ لینا دینا نہیں، مطلب وہ جو بتا رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جسٹ باتوں کی حد تک وہ ہیں۔ ان کی 100 دنوں کی کارکردگی آپ دیکھ لیں، وہ کچھ اور ہے، وہ جو کچھ بتا رہے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ اسی طرح مریم نواز صاحبہ کا بھی آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، 100 دنوں کے اندر اندر اتنا کچھ پنجاب میں کچھ دیکھنے کو نہیں آیا کہ بندہ اگر کہے کہ چلے جو جس طرح بھی حکومت آئی، فارم 47 سے آئی، فارم 45 سے آئی، ہمیں چاہیے کہ پاکستان کی ترقی ہو رہی ہے، ہمیں پاکستان کی ترقی یا اپنے صوبے کی دیکھنا ہے کہ ہمارے صوبے میں کچھ نئی چیز لائی جا رہی ہے، پاکستان ترقی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ بہرحال لیکن وہ بھی کچھ دیکھنے میں نہیں آ رہا، 100 دن گزر گئے ہیں اور ابھی تک فی الحال پاکستان کے لیے کچھ اچھا قدم نہیں اٹھایا گیا۔ پنجاب کے لیے جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کا کوئی بھی ایک منصوبہ ابھی تک دیکھنے کو نہیں آیا۔ مریم نواز صاحبہ اپنے ایٹ لیسٹ دوروں کو کم کریں اور پنجاب کی حکومت کے لیے کچھ پنجاب کی عوام کے لیے کچھ ایسا کریں کہ عوام جو ہے عوام کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ جس طرح پہلے صحت کارڈ تھے اس طرح عوام کو ان طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے اس طرح چھوٹے چھوٹے ریلیف ہی ایٹ لیسٹ دے دیے جائیں۔ لنگر کھانے جس طرح پہلے کھولے جا چکے تھے، جو لوگ سارا دن مزدوری کرتے ہیں تو وہ لنگر کھانے سے مفت کھانا کھاتے تھے، اس کے بعد رہائش گاہ بھی تھی۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو سٹیپس ہیں ایٹ لیسٹ مریم نواز صاحبہ کو وہ کرنے چاہیے اب پنجاب کے لیے، کیونکہ اب حکومت ان کی ہے اور اگلے آئندہ آنے والے عام انتخابات نظر نہیں آ رہا کہ یہ حکومت اب فی الحال کہیں جائے گی۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، کیا یہ حکومت زیادہ دیر تک سٹیبل رہ سکے گی، زیادہ دیر تک سروائیو کر سکے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔